Good morning to all the students of class 7th. So today we are going to continue our exercise 14.3. आज हम अपनी exercise 14.3 को continue करेंगे. So please open your maths book page number 275. आप अपनी maths book का page number 275 open करेंगे exercise 14.3. So in the previous class we had discussed question number first and second. Question number first और second हमने discuss कर लिया था. क्वेश्चन नंबर थर्ड भी नहीं, थर्ड आज हम करेंगे. और हमने आपको पहले भी ये बोल दिया था कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, आपको बुक में ही लिखनी है. लेकिन बुक में भी अगर आप फिल कर रहे हैं सो यू हैव टू फिल इट विथ पेंसिल. आप पेंसिल से फिल करेंगे और पेंसिल से फिल करने के बाद यू हैव टू सेंड योर होमवर्क इन माय व्हाट्सएप नंबर. आपको ये इन्फॉर्मेशन हमने बहुत बार दी है कि यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क वट एवर आई एम गिविंग यू एवरी डे. यू हैव टू कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू मी इन माई व्हाट्सएप नंबर. सो आप सभी ये याद रखेंगे जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं. सो क्लास वर्क के साथ साथ आपका जो होमवर्क रहता है पूरा कंप्लीट करके आप मुझे उस पेज की पिक जो है वो सेंड करेंगे. कंपल्सरली ये जो पिक्चर है वो सेंड करना आपको कंपल्सरी है, सबको सेंड कर रही है. सो मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज if a figure has 2 or more lines of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than 1? तो ये हमने देखा है, इतने सारे फिगर्स हमने पढ़े हैं. तो सारे फिगर्स का अगर हम चेक करें तो ये सही बात है कि अगर किसी फिगर में 2 और मोर देन लाइंस ऑफ सिमेट्री है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी उतनी ही ज़्यादा होगी. जितनी लाइन सिमेट्री होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी. सो आप इसका आंसर लिख लेंगे येस. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? येस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स. हमें फिल करना है ब्लैंक्स को. सो वी हैव द शेप्स. यू हैव टू राइट द सेंटर ऑफ रोटेशन, देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन. तो स्क्वायर की बात करें तो फर्स्ट शेप हमारा कैसा है? स्क्वायर है. तो स्क्वायर की बात करें तो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है स्क्वायर का. यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर का एग्जाम्पल है. सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? जहाँ पर डायगोनल्स जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन है. देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? जितनी हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी उतनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी होगा. देखिए इसको हम रोटेट करेंगे 1 टाइम तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, देन ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ. लेकिन 4 रोटेशन के बाद हमारा जो सेम पॉइंट है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो जाएगा. एंड देन डिग्री ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? जब ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है तो डिग्री ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. सो ये हम लिखेंगे. देखिए स्क्वायर ये दिया हुआ है शेप. इसके बाद जो सेंटर ऑफ रोटेशन है इधर पर आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स. क्या लिखेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स. तो लिखेंगे INTERSECTING इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स POINT पॉइंट ऑफ डायगोनल्स DIAGONALS डायगोनल्स. देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन अभी हमने देखा कितना है? 4 है. और एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 90 डिग्री का है. तो ये फिलअप कर लेंगे. देन नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में हमने देखा है रेक्टेंगल में ऑपोजिट 2 साइड्स बस इक्वल होती है, ऑल 4 साइड्स इक्वल नहीं होती है. तो इसका भी जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स. सेम आप लिख लेंगे जैसा आपने स्क्वायर का लिखा था, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स. देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा इसका. और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. देन रोम्बस का अगर हम बात करें तो रोम्बस में भी सेम ऐसे ही है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होता है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है और एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 180 डिग्री का है. नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें हम तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है
वो कहाँ होता है, मीडियंस में होता है, मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन जो होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है, क्योंकि हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम किसकी बात करते हैं, मीडियंस की बात करते हैं। देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 3। लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होती है, 3 होती है। जब ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है तो उसको हम 360 से डिवाइड कर लेंगे, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। फिर रेगुलर हेक्सागोन के लिए फिर से हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ये वाले ब्लॉक में आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि वो हेक्सागोन है। और जो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा वो भी 6 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 60 डिग्री। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट शेप, इट इज सर्कल। सर्कल की बात करें हम तो सर्कल में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है सेंटर। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि सर्कल में हम कैसे भी बिल्कुल छोटे से छोटा एंगल भी ले सकते हैं और उसको रोटेट करेंगे तो सर्कल इटसेल्फ हमें मिलेगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट होगा और एंगल ऑफ रोटेशन एट एवरी पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी सर्कल की बात करें हम, सेमी सर्कल मतलब कि सर्कल का हाफ कर दो आप तो सेमी सर्कल बन जाता है। तो सेमी सर्कल की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। जो डायमीटर क्या होती है, जो हम अपने सर्कल में बीच से लाइन खींचते हैं जो सेंटर पॉइंट से होकर के गुजरती है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो सेमी सर्कल का जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है इसका, 1। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 360 डिग्री। होप सो कि आपने ये फिल कर लिया होगा इस टेबल को पूरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पेज नंबर 276 में दिया हुआ है। पेज नंबर 276 में क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लिखना है जिसका जो लाइन सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री है वो मोर देन 1 है, ऑर्डर मोर देन 1 है। तो ये हमारा जो फिगर है वो स्क्वायर है, अभी हमने स्क्वायर का एग्जाम्पल समझा भी था। सो टिल क्वेश्चन नंबर 5 ही हम करेंगे, 6th और 7th आप कट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 14.3। आज हमने एक्सरसाइज 14.3 फिनिश की है। आप इसको अपनी बुक में फिलअप करके मुझे सेंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 15। जल्दी से आप चैप्टर 14 जितना हमने करवाया है वो बुक में फिलअप कर लेंगे।